Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, once again I am present before you today with a special topic, and the topic of the today is based on the competition. And the topic of today is synonyms. जैसा कि आपको मैं अपने पूर्व वीडियो की तरह आपको मैं इस क्लास में भी सिनोनिम से संबंधित कुछ न्यू वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सिनोनिम्स चैप्टर से। और आपका फर्स्ट वर्ड है, देखिए इसका सिस्टम क्या है कि इस तरह से आपका ये जो ब्लू कलर है ये आपका वर्ड है और जो ब्लैक कलर में है ये आपका इसका ऑप्शन है ना। तो सबसे पहला वर्ड है आपका कॉन्ग्रुअस। क्या वर्ड है? फर्स्ट वर्ड इज योर कॉन्ग्रुअस। For your kind information, I would like to make you know that this word has been asked in various competition। 2017 में भी ये आपका वर्ड पूछा गया है ना। तो अनेक तरह के कंपटीशन में ये वर्ड्स पूछे गए हैं। तो ये कॉन्ग्रुअस है क्या, जिसमें कि स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चलिए देखिए कॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुअस का मीनिंग सूटेबल होता है। सूटेबल कह लीजिए, इसको आप फिट कह लीजिए, इसको आप हारमोनियस कह लीजिए। तो कॉन्ग्रुअस का मतलब हुआ तर्कसंगत, जो फिट हो, जो उपयुक्त हो, जो सूटेबल हो। कॉन्ग्रुअस का मतलब जो सूटेबल हो, जो फिट हो, जो हारमोनियस हो। तो इसका हम हिंदी में अगर लिखें तो तर्कसंगत हम कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? तर्कसंगत कह सकते हैं, उपयुक्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपयुक्त कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुअस एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया? सूटेबल। नाउ यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सिनोनिम्स। आपको चुनना क्या है? सिनोनिम चुनना है। जब आप सिनोनिम चुनते हैं तो आपके ध्यान में यही रहना चाहिए कि हमको सिनोनिम चुनना है। होता क्या है कि सिनोनिम के बदले कभी कभी इसका अपोजिट दे देता है और स्टूडेंट वो जो है सो ऑप्शन में कलर करके चले आते हैं और बाद में वो रिपेंट करते हैं, पछताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है? विच इज नॉट लॉजिकल। नॉट लॉजिकल, जो आपका तर्कसंगत नहीं हो उसे हम एब्सर्ड कहते हैं। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हैं? कॉन्ग्रुअस को हम एब्सर्ड तो सिनोनिम में दे नहीं सकते हैं। बैलेंस्ड क्या होता है? अनेक चीजों में इसका यूज होता है। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड फूड, है ना। तो बैलेंस का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि संतुलित होता है। इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित। सी ऑप्शन में आपका हिडन है। सी ऑप्शन आपका हिडन है। हिडन क्या होता है? टू कीप समथिंग एट अ प्लेस विच इज नॉट फाउंड बाय एनीवन। ऐसी जगह पर किसी वस्तु को रख देना जो खोजने के बाद नहीं मिले, उसको हम छुपा हुआ कहते हैं, हिडन, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन इज डिलिजेंट। डिलिजेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स। इसको आप कह सकते हो कि डिलिजेंट इक्वल टू इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस। डिलिजेंट इक्वल टू लेबोरियस, जिसको आप मेहनती कहते हो, जिसको आप इंडस्ट्रियस कहते हो, जिसको आप लेबोरियस कहते हो, डिलिजेंट कहते हो। नाउ फोर ऑप्शन and the meaning of the word congruous is clear to all। चलिए देखिए congruous options are absurd, balanced, hidden, diligent। Now you think about the suitable option of the word congruous। तो आपको क्या लगता है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरा? बैलेंस्ड। तो congruous एक ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम्स आपका बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया?
बैलेंस्ड हो गया। आप ध्यान से देख लें, कॉन्ग्रुअस एक ऐसा वर्ड हो गया जिसका ऑप्शन आपके लिए बैलेंस्ड हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड वर्ड, boisterous. This is also very much important word for all the competition to come। जो आने वाले कंपटीशन है उसमें भी यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो boisterous एक ऐसा वर्ड होता है स्टूडेंट्स जिसका कि आप कह सकते हो कि इट इज फुल ऑफ एनर्जी, है ना। इसको हम boisterous को कह सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी। मतलब जिसको हिंदी अगर आप कहें तो इसका हिंदी हो जाता है तेज, हिंदी हो जाता है प्रचंड, मतलब एनर्जी से भरा हुआ। इसका ऑप्शन चलिए ए में है वॉइस। वॉइस तो होगा ही नहीं। वॉइस का क्या मतलब होता है? लाइक अ बॉय, लड़के की तरह। वॉइस वॉइस से बन गया तो ये वॉइस्ट्रस से तो आपको फंसाने के लिए दिया है केवल, और कुछ नहीं दिया है, क्योंकि देखने में वो एक जैसा लगे। वॉइस्ट्रस है तो वॉइस है, लोग इस तरह का ऑप्शन भी मार के आ जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। वॉइस्ट्रस इज नॉट वॉइस, है ना। वॉइस इज लाइक अ बॉय। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज ह्यूज। ह्यूज क्या होता है? वास्ट होता है, विशाल होता है, कोई चीज़ बड़ा होता है तो वहाँ पर हम ह्यूज वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो वॉइस्ट्रस का ह्यूज भी नहीं होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, साउंड। साउंड तो आवाज़ से संबंधित होता है। आवाज़, कोई भी चीज़ का आवाज़ जो होता है दैट इज कॉल्ड साउंड। एंड डी ऑप्शन इज नॉइजी। नॉइजी क्या होता है? शोरगुल, आवाज़ से भरा हुआ, शोरगुल से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉइजी। और वॉइस्ट्रस क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ नॉइज, तेज, प्रचंड। तो चूंकि वॉइस्ट्रस नॉइज से संबंधित है, तेज आवाज से संबंधित है, इसलिए इसका वॉइस्ट्रस का आप ऑप्शन क्या दे देंगे? नॉइजी। वॉइस्ट्रस का क्या ऑप्शन हो जाएगा? नॉइजी। नाउ कम टू द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड आपका क्या है? अपराइज। अब अपराइज एक ऐसा वर्ड है जिसका की मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समबडी या समथिंग। किसी चीज के वैल्यू को समझना हम अपराइज करते हैं उसको, है ना। तो अपराइज क्या हो गया? टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू जज समथिंग, इसको हम अपराइज कहते हैं। किसी भी चीज को हम जब मूल्यांकन करते हैं उसको हम अप्राइज करते हैं। टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड अप्राइज। आप अच्छी तरह से जान लें, टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ये अप्राइज। अब आपका ऑप्शन अप्राइज का आ गया एक्यूज। एक्यूज क्या होता है? किसी पर जब कोई चार्ज लग जाता है, आरोप लग जाता है, तो वह क्या कहलाता है? एक्यूज। तो आपको अप्राइज का एक्यूज तो हुआ नहीं, चूंकि अप्राइज का क्या मतलब बताए? टू इवैल्यूएट, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, है ना। मूल्यांकन करना किसी चीज का अप्राइज कहलाता है। तो अप्राइज का एक्यूज तो होगा नहीं। अब देखिए ये जज। जज क्या होता है? टू गिव सम ओपिनियन अबाउट समथिंग। जज किसको कहते हैं? अब जज एक नाउन भी है, जज एक वर्ब भी है। तो नाउन में जब होगा तो जज क्या करता है? टू गिव अबाउट ओपिनियन अबाउट सम, किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देता है। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट क्या होता है? किसी भी चीज को सराहना। किसी भी चीज को हम सराहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एप्रिसिएट। और प्रेज को तो हम एडमायर कहते हैं, ADMIRE, एडमायर, प्रशंसा करना। तो नाउ चूज द ऑप्शन। अप्राइज का ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक्यूज नहीं होगा, एप्रिशिएट नहीं होगा, प्रेज नहीं होगा। तो अप्राइज को हम क्या कह सकते हैं? जज। क्योंकि टू जज द वैल्यू ऑफ समथिंग, और इसका मतलब भी जज हो जाता है। तो अप्राइज का सिनोनिम क्या बोल देंगे हम? जज। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड इज डर्थ। ये एक ऐसा वर्ड है स्टूडेंट्स, डर्थ, जो हमेशा लोगों को परेशान करता है। डर्थ मीन्स होता क्या है?
डर्थ होता है किसी भी चीज की जब कोई कमी हो जाती है, लैक ऑफ समथिंग हो जाता है, तो उसको हम डर्थ कहते हैं। तो डर्थ मीन्स क्या हो गया? लैक, कमी। इसको हम लैक भी कहते हैं, कमी। डर्थ को हम क्या कहते हैं? लैक कहते हैं। कोई चीज की कमी को हम डर्थ कहते हैं। अब ऑप्शन में जब हम इसको ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन आपका रिड्यूस है। पहला ऑप्शन आपका क्या है? रिड्यूस। तो रिड्यूस क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस, किसी भी चीज को कम कर देने को हम रिड्यूस करते हैं ना, कहते हैं कम करो कम करो, तो रिड्यूस हो जाता है। टू मेक समथिंग लेस इज कॉल्ड रिड्यूस, दैट इज कंट्रास्ट। सेकेंड वर्ड इज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? जब हम किसी दो वस्तु या व्यक्ति के बीच कोई अंतर को दिखलाते हैं, व्हेन वी जस्ट make comparison between two things or persons to show some difference, किसी अंतर को दिखलाने के लिए जब हम दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में कुछ अंतर दिखलाते हैं तो हम उसको कंट्रास्ट कहते हैं। ओके, अब शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या होता है? कोई चीज़ का लैक, कोई चीज़ की कमी को हम क्या कहते हैं? शॉर्टेज कहते हैं। शॉर्टेज मीन्स क्या कहा जा सकते हैं? लैक, कमी कह सकते हैं आप। और ग्लोरीफाई तो किसी चीज़ का क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी चीज़ का महिमा मंडन करना। महिमा मंडन समझते हैं ना, किसी चीज़ को बहुत बड़ाई उड़ाई करके कहता है आदमी, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोरीफाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोरीफाई। नाउ चूज द ऑप्शन। सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज आपका क्या है? डर्थ। डर्थ में क्या है? पहला ऑप्शन रिड्यूस, कॉन्ट्रास्ट, शॉर्टेज, ग्लोरीफाई। मुझे लगता है आप चुन चुके हैं। और क्या चुने आपने? ऑप्शन शॉर्टेज। ऑप्शन क्या चुना आपने? शॉर्टेज चुना है कि नहीं है? नाउ द फिफ्थ वर्ड। चूंकि ये 5 वर्ड का एक सेट होता है जो मैं आपको अपने वीडियो में देता हूँ, चूंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए मैं आपको 5 वर्ड का ही एक सेट देता हूँ, है ना। चलिए, लास्ट वर्ड इज एफिजी। आप देखते हैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता है तो क्या करता है? किसी व्यक्ति की एक मूर्ति को बनाता है। वो कपड़े का या पुआल का, स्ट्रॉ का एक वो उसका स्टैचू टाइप का बना लेता है, तो उस वैसी स्टैचू को हम लोग एफिजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिजी। एफिजी दैट मीन्स द डमी इमेज ऑफ समथिंग, द नॉट रियल इमेज ऑफ समथिंग। जो किसी का वास्तविक नहीं होता है बल्कि वह एक किसी की प्रतिमूर्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुतला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतला। तो एफिजी क्या हो गया आपका? पुतला। अब एफिजी का आप देखिए ऑप्शन क्या है? पहला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जब किसी चीज़ को हम आईने में देते हैं तो अपना रिफ्लेक्शन देते हैं। पानी में आप देखते हैं रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? प्रतिबिंब। आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे रिफ्लेक्शन। डमी। डमी क्या होता है? आप रजिस्ट्रेशन कराते होंगे कोई चीज़ का, तो आपको एक मतलब कि ओरिजिनल से पहले एक डमी निकाल के देखना पड़ता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो डमी मीन्स क्या? व्हाट इज नॉट रियल, दैट इज कॉल्ड डमी। नॉट रियल को हम क्या कह सकते हैं? नॉट रियल, उसको हम डमी कह सकते हैं। ऑर्गन। ऑर्गन तो क्या होता है? देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, तो पार्ट ऑफ ऑर्गन को हम क्या कह सकते हैं? द पार्ट ऑफ आवर बॉडी विथ अ स्पेशल फंक्शन। मतलब हमारे बॉडी का एक ऐसा स्पेशल पार्ट होता है जो स्पेशल काम करता है, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका इमेजरी है। अनेक प्रकार के पोएटिक इमेजरी होता है, लिटरेचर में इसका प्रयोग होता है, लैंग्वेज में इसका प्रयोग होता है, बट आप इसका हिंदी आप देखेंगे तो आपको कल्पना नजर आएगा कि इमेजरी क्या होता है? कल्पना। तो अब चलिए, लास्ट वर्ड आपका है एफिजी। एफिजी का अब आप ऑप्शन चुनिए। तो आपने अवलोकन करने के बाद आपको ये लगेगा कि द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एफिजी इज डमी। So dear students, by this way you have seen that in this short video I have tried to give you the better knowledge about the synonyms. I hope you will surely like, share and subscribe my channel too. Okay?
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।